का सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो सारा से तिलहार। सोहबत सितारों के संग की इस कथामाला में मैं आज आपको जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई खेल कहानी का वाचन करने जा रहा हूँ। YPP एवं एक पुतली रेत के इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करते हुए तो इस कहानी को पढ़ रहा हूँ। शाम का समय, गंगा के बेजान किनारे पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र सगा बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष बच्चों को चुपचाप और एकटक देख रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर पानी को छट छट उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से दोस्ती जोड़ना चाह रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, उसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूँगी। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साजी नहीं करेंगे। साजी होने को कहेगा तो उसे शर्त करवा लेंगे, तब साजी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर तो चलेगा। फिर सोचा, उसे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया ही, तो मैं कहूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा तो क्या? ज़रूर करेगा, वो बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा भला कुछ ठीक है। ज़्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आएगा। पर उसका मुँह सूख गया। उससे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का मज़ेदार और करुण नज़ारा सच होता दिखाई पड़ रहा था। बालिका ने 2 एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा, भाड़ अब बिल्कुल बन गया है। माँ जिस सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लेटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे से भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस काम में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर ही पर तो भाड़ टिका है, पर पैर का सहारा हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार खुशी से नाच उठी। बालिका एक बार बेवकूफ़ मनोहर को इस अनोखी चतुरता से पूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को बेचैन हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूँ। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सींक टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। मनोहर ने बाला की ओर देखा। श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर से लात मारकर भाड़ का काम तमाम कर दिया। न जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर बेरहम मनोहर चिल्लाया, सर्रो रानी, सर्रो रानी। खामोश खड़ी थी। उसके मुंह पर जहाँ अभी एक खुशी थी, वहाँ अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग खड़ा हुआ। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर स्वर्ग की एक सुंदरता को दिखाना चाहती थी। हाँ, हंत वही व्यक्ति आया और उसने एक लात से उसे तोड़ फोड़ डाला।
रानी को समझ न आया कि वह क्या करे, पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, उसकी मदद के लिए गंगा तट पर कोई नहीं पहुंच सका। अगर कोई पंडित पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वो उनकी बात को न सुनती और न समझती। पर अब तो वहाँ अपराधी मनोहर के सिवा कोई नहीं है। उसका मन न जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसों से डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरो, दुत पगली रूठती है। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। सुरी रूठती क्यों हो? बाला तनिक नहीं ली। सुरो, सुरे, ओ सुरो। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज़ में कंपकपी थी। सुरबाला एक और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मनोहर की आवाज़ की कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरो, ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती नहीं? हम नहीं बोलते। बालिका ने बिना बोले रहा न गया। उसका भाड़ शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले ली। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरो, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती? मार क्यों नहीं देती उसे एक थप्पड़ लगा? वह अब कभी कसर न करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगे भी नहीं? नहीं देखते। अच्छा, मत देखो। मत ही देखो। मैं अब कभी सामने ना आऊँगा। मैं इसी लायक हूँ ना? कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका का क्रोध तो कब का पिघल कर बह चुका था। वह कुछ और ही भाव था। एक खुशी थी जो बनावटी गुस्से का रूप धर रही थी, दूसरे शब्दों में यह अस्तित्व था। मनोहर बोला, लो सुनी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। तुम जब तक न कहोगे न उठूँगा न बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ ही देर बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी? हमारा भाड़ बना के दो। लो, अभी लो, हम वैसा ही लेंगे। वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। लो, सब लो। तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाता हूँ। हम नहीं बताएंगे तुमने क्यों तोड़ा। तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो, भाड़ बन गया। बन गया? हाँ। धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। लो, कैसे बनाओ, बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींक लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सींक ठीक नहीं लगी थी। पत्ता ऐसे लगेगा, आदि आदि। संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से अपने छोटे हाथों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी, नाच उठी। मनोहर जोर से काका लगाने लगा। उस बेजान जगह में वह निर्मल बच्चों के हंसने की ध्वनि गूंजने लगी। सूरज महाराज बालकों को जैसे लाल लाल मुँह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियाँ मार रही थी। और भी लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे समझदार पेड़ विद्वान पंडितों की तरह अपनी गंभीरता को भूल उस हंसी में लीन हो गए थे। तभी दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, जा, तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चाँद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। एक पोटली रेत की MYPP के इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। से तिला